जय मसीह की। प्रभु आप लोग को आशीष दे। लिखिएगा अगर वचन आप लोग को सामर्थ दे रहा है, साक्षी दीजिएगा। साक्षी देना बहुत जरूरी है। जब तक जिंदा है हम लोग एक साक्षी है, खुदा के लिखे हुए साक्षी है हम लोग। उन्होंने लिखा है, हम लोग के जीवन के साक्षी, और हम लोग बनते हैं उनके जीवित पत्र साक्षी का। इसीलिए आइए, इसीलिए जब हम लोग मसीह में चलते हैं, कहीं ना कहीं वचन प्रचार करते हैं प्रचारक लोग के लिए, डरना मत। मसीह जब काम करते बहुत कोई विरुद्ध में खड़ा होगा। जब किसी के जीवन बदलता है बहुत कोई विरुद्ध में खड़ा होगा। जो कोई अंधकार से बाहर आता है रोशनी में, बहुत कोई विरुद्ध खड़ा होगा। क्योंकि जो अंधकार को प्रेम करता है वो लोग ही रोशनी को नफरत करता है। जो गुनाह करना पसंद करता है वही रोशनी को नफरत करता है, और जो लोग रोशन करते हैं उन लोगों को भी नफरत करता है। आज कितने विश्वासी हैं जिसके अंदर में पाक रूह बसता है, और वो लोग जूझ रहे हैं नफरत से। एक नफरत काम करता है। जब कोई अच्छा बोलता है एक नफरत काम करता है। जब कोई सही बोल रहा है एक नफरत काम कर रहा है तुम्हारे अंदर में। जब सहने की बात आती है एक नफरत काम करता है दुनिया में, और वो समझ जाता है। प्रभु की वचन भी हम लोग को एक ही बात समझाना चाहता है कि हवाले करने से कि यीशु मसीह की तरह कि वो गेत्सेमनी में अपने आप को हवाले कर चुका था। वो भागे नहीं। उन्होंने कहा मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। आज हम लोग देख रहे हैं सब जगह अंधेरे अंधेरा। ऐसी भी हो सकता है कि आप सोचते हैं कि ये अच्छा हो वो अच्छा हो, और जहां कहीं भी देख रहे, जिसके ऊपर भी विश्वास कर रहे अंधेरा ही देख रहे। जिसको भी देख रहे सब गलती कर रहे, अंधेरा ही नजर आ रहा है, गलत ही नजर आ रहा है सब जगह। आंखें बंद कर लीजिए और आंखें में मत चलिए, नहीं तो ठोकर खाते खाते चलिएगा। आंखें बंद कर लीजिए और विश्वास कीजिए वो मसीह है जो दुख से तो लेके जाएगा, लेकिन वो दुख की रास्ता ही है जो नजात की रास्ता है, जो अनंत जीवन की रास्ता है। इसीलिए जब उन्होंने दुख सहने का घड़ी आ चुका था खुदा का, उन्होंने कहा कि ये दुख सहने से पहले ये शाम मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं, ये समय मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। और शिष्य लोग को लेके वो एक ऊपर रूम में जाके उन्होंने खुदा एक ऐसे बात का जो उस समय शिष्य लोग समझ नहीं पाए। वो दुख रखा था उसके लिए। एक प्रचारक आके उस दिन सवाल किया कि ये किस्मत में जो बात कहा था उस दिन, कि जो ये किस्मत में लिखा है वही होगा, जो विधाता ने लिखा है। इसका मतलब क्या है? हम लोग अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा चुके हैं। हम लोग मसीह में आते हैं, कोई 30 साल तो कोई 40 साल, और बहुत कुछ करके आते हैं। और जब खुदा निकालता है तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। यहां तक वचन में अगर अंत तक देखिएगा, प्रकाशित वचन में लिखा हुआ है कि वो लोगों जो सच्चा खुदा के विश्वासी है, जो सच्चा खुदा के साक्षी है, वो लोग इस दुनिया को कैसे जय किया? बोले खुदा के वो खून के द्वारा उन्होंने इस दुनिया को जय किया। आज अगर आपके सब आप विश्वास करते हैं मसीह में कि आपके सब गुनाह माफ हुआ,
और आप देख रहे हैं कि मसीह का हाथ आपके जीवन में काम कर रहा है, क्योंकि वो आपके सब गुनाह माफ कर चुका है। और अगर ऐसा है तो आइए समर्पण करना सीखिए, जहां पर हम लोग समर्पण नहीं कर पाते। अपने आप को हवाले करना सीखिए, जहां पर हम लोग खुदा के पास अपने आप को हवाले नहीं कर पाते। अपने बाहर सोचना सीखिए कि इतने साल में अपने लिए जीता था, लेकिन मसीह के पाने के बाद अपने लिए नहीं जी पाते। हम लोग दूसरे के लिए जीते हैं, क्योंकि ये दुनिया जाने वाला है। ये दुनिया के सब कुछ खत्म होने वाला है और उसके राज्य आने वाला है। आज जितने कुछ हो रहा है उसके राज्य के लिए हो रहा है। आज मैं भी यहां बैठा हूं उसके राज्य के लिए, आप भी जो बैठ के सुन रहे हैं उसके राज्य के लिए। जब वो आ जाएंगे बहुत कोई सरप्राइज होंगे, बहुत कोई, लॉट ऑफ पीपल विल बी सरप्राइज। क्योंकि द लॉर्ड विल टेक देम ऑफ गार्ड। वो चोर की तरह आएंगे, खुदा ने कहा, जानने भी नहीं देंगे वो कब आएंगे। इसीलिए बोला शम्मा जला के रखना अपना विश्वास का, क्योंकि वो आएंगे, वो देरी नहीं करेंगे। और हर एक विश्वासी इंतजार करते करते इस दुनिया से नजात पाता है। और आज भी बहुत विश्वासी है जो मरे नहीं है लेकिन जीवित है। वचनों में कहता है कि वो सब आत्मा उठ के खुदा से कहते हैं, और कितना दिन इंतजार करना पड़ेगा। और खुदा ने उन लोगों के जवाब में कहा कि कुछ देर और भी भाई बहन है जो आने वाला है, कुछ देर और। इसीलिए विश्वासी दुख सहना सीखिए, ये वचन के लिए। ये फोटो में आप लोग देख सक रहे हैं, उठाना सीखिए, मान लेना सीखिए। एक्सेप्टेंस इज द आंसर ऑफ ऑल माई प्रॉब्लम्स। व्हेन वी एक्सेप्ट, हम लोग जब मान लेते हैं और मान के सिर्फ फिर भी प्यार करते हैं। ये मत सोचिए कि ये तो इसके पास तो बहुत है, इसको जरूरत नहीं है। प्यार देते जाइए, हालांकि उससे भी कम आपके पास है, लेकिन तभी भी आपको देना आता है, उसको नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत रिच पीपल, बहुत धनी व्यक्ति को देना नहीं आता, और वो लोग धन्यवान नहीं है प्रभु के चरण नजर में। धन्यवान वो है जिसको देना आता है प्रभु की नजर में। आज दुनिया में भी देखिए, हम लोग धन्यवान उसको कहते हैं जिसके पास बड़े बड़े गाड़ी है, बड़े बड़े बंगले हैं। नहीं, धन्यवान तो वो होता है जो अपने थोड़े में से भी वो देना जानता है, कि उसके पास इतना ही है लेकिन उसमें से भी वो देना जानता है। उसको भी दे सकता है जिसके पास बहुत है। प्यार हो सकता है मेरे अंदर में थोड़ा है, लेकिन मैं सबको दे सकता हूं। उसको भी दे सकता हूं जिसको सब प्यार करता है। इसीलिए वचन में कह रहा था कि जब खुदा ने देखा कि वहां पर ही सबको आके डाल रहा था खुदा के लिए मंदिर में, कोई सोने डाल रहा था, कोई चांदी, लेकिन एक विधवा औरत थी जिसके पास 2 सिक्का था, और वो भी पीतल के सिक्के, ब्रॉन्ज, और उन्होंने जाके पूरा डाल दिया था। खुदा ने कहा कि वही सबसे धन्यवान था जो डाला है, क्योंकि वो अपना पूरा दे सकता है। इसीलिए आपके पास जितना है उसमें से जब आप करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, नफरत की बजाय,
जितना प्यार आपके अंदर में है, वो प्यार में विश्वास करना चालू करते हैं। झगड़ा में नहीं, लड़ाई में नहीं, शांति में विश्वास रखते हैं कि शांति को कैसे पाया जाए, कैसे करके चले कि दुख तकलीफ में भी मैं शांत रह सकूं। पौलुस कह रहा है कि खुदा ने मुझे सिखाया है कैसे ज्यादा में रहना और कैसे जब कम हो जाता है सब कुछ उसमें भी रहना। जब ज्यादा मिलता है उसमें भी रहने सिखाया खुदा, जब मुझे कम मिलता है उसमें भी रहने सिखाया खुदा। आनंद में भी चलना सिखाया खुदा, दुख में भी चलना सिखाया खुदा। विश्वासी के जीवन में एक चीज कायम हो जाता है, आंसू तो रहता है लेकिन परिस्थिति बदलता है। कभी दुख रहता है तो कभी आनंद। आंसू तो हम लोग के हर एक जीवन में है। किसी के पास आनंद के आंसू है तो किसी के पास दुख के आंसू है। हालांकि हम लोग के जीवन में ऐसे आनंद हम लोग कभी नहीं देखे, सिर्फ मसीह में देखे। हमको याद है जब पहले बार मैं आनंद में रो रहा था मसीह में, वो भी एक मीटिंग में। वो आनंद मुझे कहां से मिल रहा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था आनंद से। मैं तो रोने लगा था खुदा। पहला बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं इतना पत्थर बन चुका था एक समय कि रोना भी मेरे लिए आम बात था। इसीलिए आइए the next quotation and the last quotation. The devil doesn't persecute those who aren't making a godly difference in the world. कह रहा है कि शैतान उन लोगों को जुल्म नहीं करता जो इस दुनिया में कुछ बदल नहीं सकते। जुल्म उन लोग के ऊपर होता है जो दुनिया में रोशनी ला सकता है, जो दुनिया को बदल सकता है, एक जीवन को बदल सकता है। आपके अंदर में अगर वो सामर्थ, वो रोशनी आ चुका है कि एक जीवन खुदा में आ जाए, आप अगर वो साक्षी बन चुके हैं खुदा का, जिसका साक्षी सुन के बहुत कोई आ रहा है वचन सुनने, तो याद रखिए आपके जीवन में जुल्म आएगा। और वो जुल्म आएगा इसकी वजह से, वो शैतान की वजह से, क्योंकि तुम किसी के जीवन में बदलाव ला रहे हो। तैयार कर प्रभु कि हम लोग तेरे बन सके। जो लोग दुख तकलीफ में हैं, सहने की ताकत तू क्षमता दे प्रभु। जो लोग के ऊपर जुल्म हो रहा है प्रभु, उन लोग के घर पे जो विश्वासी के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, जुल्म बहुत तरीके के होते हैं प्रभु। परिवार के इंसान लोगों भी जुल्म करते हैं, कभी 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 ससुराल भी जुल्म करते हैं, कभी कभी भाई भाई के ऊपर जुल्म करते हैं प्रभु। लेकिन धन्य है वो लोग जो तेरे नाम में जुल्म उठाते हैं। धन्य है वो व्यक्ति जो तेरे नाम के लिए जुल्म सितम सहते हैं। वही सच्चा विश्वासी है। और एक ऐसे ही बंदों को तू खोज रहा है प्रभु, जो हर एक जुल्म सितम सह के तुझ में बना रहे। बना दे, जोड़ दे जो जुड़ा हुआ नहीं है मेरे अंदर में। तुझमें विश्वास करना सिखा। मैं तुझे धन्यवाद करता हूं कि बहुत छोटे से तूने मुझे अपना लिया था मेरे खुदा। इसीलिए इतनी उम्र में भी मैं जान चुका बहुत कुछ जो बहुत विश्वासी नहीं जानते। इसको मैं आशीष कहूं कि क्या कहूं मैं नहीं जानता प्रभु, लेकिन इतना जानता हूं कि जितना जिंदगी में आशीष होता है उतना ही उसके ऊपर जुल्म भी होता है। वो उतने दुख भी सहता है प्रभु।
इसीलिए खुदावन यीशु तेरी ओर मैं चलूं, मैं बढ़ूं तेरी ओर, क्योंकि तेरे तुझे छोड़ के तो कुछ भी नहीं है प्रभु। किसको मैं सब बात कह सकता हूं? कौन सुनता है मेरा बात? सिर्फ तू ही तो है जीवित परमेश्वर, जो सुनता है, जो उत्तर देता है, जो समझाता है, जो हर एक परेशानी को दूर करता है, जो आंखें को खोल देता है, जो हवा के रुख को मोड़ देता है। तेरी सामर्थ में चलना सिखा, तेरी सामर्थ में बसना सिखा, क्योंकि तेरे बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग सब मुर्दे हैं प्रभु, जीवन तो तेरे वचनों से पाए। हम लोग तो मरे हुए थे, जीना तो तूने सिखाया, प्यार करना तो तूने सिखाया। प्यार करना भी नहीं आता था, जिससे प्यार करता था वो भी जूझता था, हम भी जूझते थे प्रभु, क्योंकि प्यार करना नहीं आता था। प्यार करना तो तुझसे सीखा। हालांकि प्यार को महसूस करना बहुत पहले से, बहुत छोटे से सीख गए थे हम लोग, लेकिन उसमें चलना नहीं सीखा था हम लोग। चलना तो तूने सिखाया। इसलिए हर एक विश्वासी को तेरे करीब में लाना चाहता हूं। मेरे जीवन की उद्देश्य मैं पूर्ण करना चाहता हूं। जो काम तूने मुझे दिया है, तूने मुझे सौंपा है, वो काम मैं खत्म करना चाहता हूं, पूरा करना चाहता हूं, बाखूबी से करना चाहता हूं, कि तू बोल सके, तू गर्व कर सके कि हम लोग मसीही हैं। ये प्रार्थना, ये विनती, ये दुआ तेरे चरणों में रखता हूं। तू स्वीकार कर प्रभु, तू स्वीकार कर, तू स्वीकार कर अब्बा। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। ज़र-ज़र जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। देखिए मसीह की चेहरा को, जिन्होंने हर एक जुल्म को सह के हम लोग को नजात दिया। इस दुनिया में ले आए
उसको ये सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जय मसीह की आप लोगों को प्रभु और आशीष दे। चलते रहे, खुदा में बने रहे, विश्वास करते रहे। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा तू है, और सच्चा खुदा तू है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का है। वो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका